सो गाइस आज रिलायंस पावर में 5% से ज्यादा की गिरावट है। अब गिरावट के पीछे कोई खबर नहीं है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये खबर आई थी 16 अप्रैल को कि रिलायंस पावर के पुराने जो मैनेजमेंट में कुछ मेंबर्स रहे थे जैसे अमिताभ झुंझुनवाला और अमित बापना 2019 में ये कंपनी के मैनेजमेंट में रहे थे और उन्होंने 2019 में एग्जिट कर चुके हैं कंपनी के अंदर। अब ये एक खबर आती है आपकी 16 अप्रैल को। ऑल दो इसके बाद की जो खबर है उसमें इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ये पता लगा कि अनिल अंबानी का इस सब में कुछ लेना देना नहीं था और डायरेक्टली जो भी कह सकते हो आप उसको एक्शन लिया जाता था या फिर डायरेक्टली जो भी निर्देश दिया जाता था वो इनकी तरफ से दिया जाता था। ठीक है, यानी कि जो भी बैंक फैसिलिटीज के अंदर फ्रॉड किया गया वो इन मेंबर्स की तरफ से किया गया। अब इसके बाद में आपके पास एक अच्छी खबर भी आती है, कल के दिन आपके पास एक अच्छी खबर आती है जहां पर पता लगता है कि अनिल अंबानी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर भेजा है, ये प्रपोजल रखा है सामने कि एक जल्द से जल्द टाइम बाउंड बैंक रेजोल्यूशन प्लान यहां पर निकाला जाए। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्लान निकाला जाए ताकि लेंडर्स को जो भी पैसा जो मांग रहे हैं उसमें रेजोल्यूशन पास कर करके ये प्लान को खत्म कर दिया जाए। मतलब कि ये जितनी भी इनसिक्योरिटीज वगैरह चल रही हैं, बैंक फ्रॉड या फिर आपके अकाउंट्स के ऊपर जो भी केस चल रहा है, इस सबको खत्म यहाँ पर कर दिया जाए जितना जल्दी हो सके और उसके लिए बैंक रेजोल्यूशन प्लान यहाँ पर निकाला जाए। 23 अप्रैल आपको ये अपडेट्स देखने को मिल जाती है। अब ये खबरें बुरी नहीं है, ये खबरें अच्छी हैं। अब आप कहोगे भाई गिरावट क्यों? आपके दिमाग में एक बात आएगी, सबसे आसान तरीका कुछ ना कहने का, भैया मार्केट में गिरा है इसमें क्या सोचना, मार्केट गिर रहा है इस वजह से रिलायंस पावर में भी गिरावट है। लेकिन एक बार यहां पर आओ स्क्रीन पे, ये मेरा परसों का वीडियो है रिलायंस पावर के, इस क्लिप को थोड़ा सा सुन लेना, ज्यादा मैं देर नहीं चलाऊंगा, थोड़ा सा। ये है कि अगर आप 27.20 को देखोगे तो वहां पर आपका 7 EMA भी काम कर रहा है 27.20 पर। तो इसके लिए ये वाला ब्लॉक और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आपका 7 EMA वहीं पर ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर रहा था परसों के दिन चार्ट्स पर कि 29.80 आपका क्रूशियल रिजेक्शन है। ठीक है, यहां पर आप आए, आपको रिजेक्शन देखने को मिला। अब इसके बाद में जो ये पूरा ब्लॉक रीजन आप देख रहे हो ना, ये आपका कंसोलिडेट करना जरूरी है। आपको यहाँ पर एरोज भी दिख रहे होंगे, इस तरह से लाइन आपको दिख रही होगी, ये कंसोलिडेट करना जरूरी है। ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पर करी थी। लेकिन आप कहोगे भाई चल ठीक है, गिर गया 29.80 का क्रूशियल रिजेक्शन है, ठीक है, बात खत्म हुई। अब भाई इसके अलावा और भी कोई बात है क्या? बिल्कुल है। टेक्निकलिटीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि 29.80 ऐसा नहीं है कि अभी आकर के रिजेक्शन ले रहा था परसों के सेशंस के अंदर, इस वजह से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई ये आपका रिजेक्शन है, ऐसी बात भी नहीं है, बल्कि इसके लिए पास्ट पूरा मैटर करता है। इसी वजह से हमने इस ब्लॉक को भी एज अ कंसोलिडेटिंग रेंज डिस्कस किया था, इसको माना था पिछले वीडियोस के अंदर, जरूर जाकर के देख लेना। और साथ में आपके MFI 90.6 पर है, वापस आते हैं यहां पर आपके, ठीक है, आपके MFI 90.6 पर है एंड 70.5 पर आपका RSI है। दोनों ही टेक्निकल्स बेरिश ओवरबोट के अंदर है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आपको देखने को मिल चुकी है। 88,57,000 इस समय सेलर है, 40,92,000 बायर है। तो 1:2 से भी ज्यादा का रेशियो इस समय है बायर और सेलर के बीच में। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, एक चीज और आती है। एक पॉइंट आप लोग कहोगे कि भाई मार्केट गिरा इस वजह से रिलायंस पावर में गिरावट, दूसरा आप कहोगे भाई प्रॉफिट बुकिंग आई। हमें ना यही चीज मालूम होनी चाहिए, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म वाला जो होता है ना, वो क्या करता है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करता चलता है, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों करता है? वो इसी रीजन से करता है जो यहाँ पर टेक्निकल्स आपके बताते हैं। ये अपना भी कह देते हैं कि भाई ओवरबोट चल रहा है, बेयरिश है, यहाँ पर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और प्रॉफिट बुकिंग डजंट मीन कि किसी एक ने कर दी जिसको आप लोग ऑपरेटर कह देते हो, इसका मतलब ये नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स टेक्निकलिटीज को देख करके ही काम करते हैं, और अगर मेजॉरिटी ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स टेक्निकलिटी को देख के काम करते हैं, मतलब कि मेजॉरिटी में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। ये होता है रीजन कि क्यों आपका स्टॉक गिरता है। अब ये टेक्निकल्स आपके यूजुअली आपको कहां जाकर के बेरिश होते देखने को मिलते हैं? चार्ट्स पर अगर आप देखते हो तो आपके किसी पर्टिकुलर रिजेक्शन के पास में। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। ये था वो चार्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आप गिरे यहां पर 29.80 था ना, एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूं कौन सा था, 29.80, 29 समथिंग, हाँ 29.80, ठीक है। आप यहां पर ड्रॉप किए 29.80 से, इसके बाद फिर से आप 29.80 के पास चढ़े, फिर से चढ़े।
लेकिन कल के सेशन में आपके पास वापस से सेलिंग आ गई। ऑल दो कल के सेशन में 30 रुपए के ऊपर तक चला गया था, लेकिन अल्टीमेट रिजेक्शन कहां पे 29.80, तो वो रिजेक्शन आपका यहां पर रहा फिर से, ठीक है। और अगर आप इस वाले रीजन को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 29.80 के नीचे गिरने से पहले भी, जब ऊपर की तरफ था वहां से नीचे गिरने से पहले भी एक इजाजत यहां पर ली गई थी 29.80 की, भाई यहां से नीचे गिर जाए क्या। देखो बार बार रीटेस्ट भी करने के लिए ऊपर आता, लेकिन अल्टीमेटली गिर ही गया। यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट प्राइस है कि अगर आप 29.80 को इसके 2024 के चार्ट पर भी जाकर के देखोगे ना, सितंबर के महीने में, तो आप लोगों को ये जो पूरी लाइन है ये 29.80 की है, आपको यही ट्रेंड नजर आएगा वहां पर भी 29.80 का, कि प्रॉपर पहले बेस बनाया है रिलायंस पावर ने सितंबर 2024 में, उसके बाद जाकर के ही इतना बड़ा ब्रेकआउट मिला। तो इसीलिए ये प्राइस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका कौन सा प्राइस आता है 27 पॉइंट समथिंग, जो अभी हमने डिस्कस किया, पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था 27.20, आप मार्क कर लो इसको 27.20। ये आपका साइडवेज कंसोलिडेशन बेस बनना जरूरी है रिलायंस पावर के लिए। रीजन वही है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बड़ा रीजन है। ऑल्दो खबरें आपकी कोई खराब नहीं है, ये कोई बुरी न्यूज नहीं आई आपके पास में जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा फॉल मिले। ऑल्दो प्रॉफिट बुकिंग जितनी चलती है 27.20 आपका बेस है, इसके नीचे भी अगर प्रॉफिट बुकिंग चलती है तो आपको मालूम होनी चाहिए कि आपका नेक्स्ट ट्रेजेक्ट्री कहां पर फॉल करती है। जैसे कि 26.50 ये आपका नेक्स्ट क्रूशियल बेस रहता है अगर प्रॉफिट बुकिंग 27.20 को सरपास करती है। तो एक चीज ध्यान से सुनना कि 29.80 एक पर्टिकुलर रिजेक्शन है, आपको एक बार भी इस पर्टिकुलर रिजेक्शन के नीचे या इसके ऊपर सीधा बढ़ता नहीं दिखा है। जब भी 29.80 पर आया है, पहले रुका है कुछ सेशंस, उसके बाद ही बढ़ा है, पहले रुका है कुछ सेशन, उसके बाद ही गिरा है। यानी कि रिजेक्शन को पूरी तरह से अगर हम कहें तो एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी पूरी इज्जत यहां पर रखी गई है, ठीक है। अब यही चीज रिलायंस पावर में यहां भी देखने को हमको मिली है, यानी कि इस रेंज के अंदर साइडवेज चलना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कंपनी ने रिजल्ट्स नहीं दिए, आपके पास अच्छी चीज अगर हम देखें 7 EMA 21 EMA के ऊपर काम कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। 200 EMA काफी ज्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से अगर ये साइडवेज पैटर्न आपका लंबा चलता है तो 200 EMA के नीचे आने के लिए भी ये एक अच्छा साइन देखने को बन सकता है रिलायंस पावर में। सो आई होप कि यहां पर ये सभी पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ चुके होंगे। एक बार ये भी देख समझ लेते हैं कि 29.80 को अगर ये ब्रेकआउट करता है आने वाले वीक्स में, तो आपके पास नेक्स्ट रिजेक्शन क्या है। तो आपके पास नेक्स्ट रिजेक्शन बनता है अराउंड 32.60 के पास में, 32.60 पे ये आपका नेक्स्ट रिजेक्शन बनता है अगर 29.80 को क्रॉस करने के लिए जाता है तो 32.60, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, होप कुछ नया जानने को आपको मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीक मैंने आप लोगों के साथ कई सारे अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, उन्हें भी जरूर देख लेना। मिलता अगले वीडियो में।